जो निहंग सिंहों ने किया ना वो उनकी मजबूरी थी। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अभी 4-6 महीने पहले एक बच्चा ढासना मंदिर में जो है पानी पीने के लिए गया। 8 साल के 9 साल के बच्चे को बेरहमी से मारा गया, उसके गुप्त अंग में लातें मारी गई, उसके मुंह पर मारा गया क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय का था। ये कौन सी मजबूरी थी? उससे पहले एक और मुसलमान को मारा गया, उसको कुल्हाड़ी से मार मार के अधमरा कर दिया, फिर उसको जिंदा जला दिया गया। उसका जो है शंभू नाम का एक राजस्थान का बंदा था। ये कौन सी मजबूरी थी? कई मुसलमानों को, कई बुजुर्ग मुसलमानों को जो है दाढ़ी से पकड़ा जाता है, थप्पड़ मारे जाते हैं, मारा कुटा जाता है और बोला जाता है कि बोल जय श्री राम। कौन से ग्रंथ में लिखा है, कौन से रामचरितमानस में लिखा है, भगवान श्री राम ने कहां पर बोली है ये बातें कि तुम किसी मजलूम को पकड़ो और घेरो और उसको बोलो जय श्री राम बोल वरना मारो? कितने कत्ल हो चुके हैं मॉब लिंचिंग के नाम के ऊपर, जहां पर भगवान श्री राम के नाम के ऊपर कि अगर भगवान श्री राम ना बोला गया, जय श्री राम बोल वरना तुझे मार दिया जाएगा, और कितने लोगों को मारा गया। उसके लिए कोई कुछ बोलता। 1984 में इंदिरा गांधी को जिन्होंने मारा, वो मानता हूं कि 2 सिख थे, उसके बॉडीगार्ड थे, लेकिन उसके बदले गरीब सारे सिखों को, जितने गरीब सिख थे, रिक्शा चलाने वाले भी थे या दुकानदार थे, सबको जिंदा जला दिया गया। ये तो कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा गया है? अब मुसलमानों पे भी आ जाओ। अभी कुछ टाइम पहले कांग्रेस के किसी बंदे ने जो है न्यूज में एक कुछ पैगंबर साहब के लिए कुछ अपशब्द बोल दिए थे, पूरा बेंगलोर जला दिया था मुसलमानों ने। ये कौन से कुरान में लिखा है कि पूरा का पूरा शहर जला के रख दो? कश्मीरी पंडितों को मारा गया था, ये कहां पर लिखा गया है? निहंग सिंह की बात कर रहे हैं, मजबूरी बन चुकी थी निहंग सिंहों की। अगर निहंग सिंह ये ना करते और निहंग सिंह भागे नहीं, जो किया सामने किया, निहंग सिंह भागे नहीं है, सामने से खड़े होकर किया निहंग सिंहों ने जो किया है। श्री केसगढ़ साहब में जो तखत में वहां पर एक बंदा आ जाता है जिसका एक हाथ भी नहीं, एक अपाहिज बंदा जो है गुरु साहब की बेअदबी करके चला जाता है। क्या इज्जत रह जाती है खालसा पंथ की, जो सूरमा कौम है, जिसको हम सूरमा बोलते हैं। और सारी उम्मीदें जो है निहंग सिंहों पे टिकी हुई थी, और निहंग सिंहों के जो है घर में आकर, उनके डेरे में आके जो निहंग सिंह तुम लोग बोलते हो ना कि ये श्री साहब है, ये नहीं होनी चाहिए, जो निहंग सिंह राहत का मर्यादा का पालन करते हैं, जो निहंग सिंह अस्त्र शस्त्र के साथ जो रात को सोते तक नहीं है, पहरेदारियां करते हैं, तैयार बर तैयार 24 घंटे तैयार रहती है गुरु की ये फौजें जो तैयार रहती है, इन्हीं निहंग सिंहों के सामने जो रात दिन गुरु महाराज जी का सिमरन करते हैं, गुरु महाराज जी के बोले हुए वचनों पे चलते हैं, और इन्हीं निहंग सिंहों के सामने उनके गुरु की, उनके पिता की जो है बेअदबी हो जाए तो ये कैसे चुप रह जाते? आखिर निहंग सिंहों का मकसद क्या है? जिंदगी का मकसद क्या है निहंग सिंहों का? निहंग सिंहों का कोई शादी ब्याह करके मौज मस्ती करने का नहीं है। निहंग सिंहों का जीवन सिर्फ यही है, गुरु महाराज ने जो वचन किए हुए हैं कि ये गुरु साहब की फौजें और ये हमेशा तैयार व तैयार रहेगी, ये कभी मंजे लेकर नहीं सोते हैं, ये जमीन पर सोते हैं, आधी आधी रात को पहरे देते हैं। आज भी गुरु परंपराओं को निभा रहे हैं। किसके लिए निभा रहे हैं? गुरु साहब के लिए, और उन्हीं गुरु साहब की बेअदबी। और बुरा मत मानना, कुछ लोग मेरे को जो है कमेंट बोल रहे हैं कि किताब है, किताब किताब बोलने में लगे हुए हैं जो लोग, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को जो किताब बोलने में लगे हैं कि निर्जीव किताब है, उन लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि मैं अघोर अखाड़े से हूं, मैं एक साधक हूं महाकाली का, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो मंदिर में रखा गया वो भी तो पत्थर ही है ना, हम भी तो भगवान मानते हैं ना उनको। तो ये सब क्यों क्यों निहंग सिंहों के पीछे पड़ गए वो सारे हाथ धोकर कि निहंग सिंहों ने गलत किया? बेअदबी वालों के पीछे क्यों नहीं पड़ते? बरगाड़ी कांड हुए, सिखों पर निर्मम गोलियां चली, जब भी सिख इंसाफ लेने के लिए गए तो गोलियां चली, कम से कम एक डर तो कायम हुआ। अगर आज निहंग सिंह ये ना करते तो इसके बाद निहंग सिंह ना तो अपने गुरुओं से कभी नजर मिला सकते, ना अपने पंथ से नजर मिला सकते, ना सिखों से नजर मिला सकते, ना खुद को सूरमा बोल सकते, ना गुरु की फौज बोल सकते। गुस्सा देखो निहंग सिंहों के मन में कितना गुस्सा भरा हुआ था कि रहम नहीं आया।
और सारे सिख इस चीज के लिए बोल रहे हैं कि अरे मेरे को एक बात बताओ ना कि तुम्हारे बाप को यार बार बार जो है तुम्हारे बाप को कोई जला देगा, कोई मारेगा, कोई उनके अंग फाड़ देगा, कोई अपाहिज कर देगा एक तरफ से, मेरी लैंग्वेज में मत जाना, तो तुम लोग क्या करोगे? रास्ता छोड़ा? तुम कोई सरकार साथ हुई? इतने केस दे दिए, बेअदबी के केस, हर हफ्ते 20-20 बेअदबियां हो रही है, केस पे केस दे जा रहे हैं, सबको पागल घोषित करके सबको पागल घोषित करे जा रहे हैं। आखिर इंसाफ है ही कहां? बस ये बता दो कि अगर इंसाफ होता तो नंग सिंह ऐसा कदम क्यों उठाते? बजाय नंग सिंहों को कोसने के इंसाफ की बात करो कि इंसाफ मिलना चाहिए था, ठीक है। और अपने आप को भी जरा देख लो, भगवान श्री राम के नाम के ऊपर आकर जो करा जा रहा है, जो बुजुर्गों को, गरीबों को मारा जा रहा है, जो धर्म की राजनीति की जा रही है, चाहे ये मुसलमान भी कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने, मुसलमानों ने भी जो है दंगे भड़काए, इन लोगों ने भी प्रॉपर्टियां जलाई, लेकिन सिखों ने आज तक कभी प्रॉपर्टी नहीं जलाई। मैं इनके साथ हूं, इन्होंने देश का नुकसान नहीं किया। ये अभी भी भाग्य नहीं है, चाहते तो छुपा सकते थे सारी घटना को, किसी को क्या पता लगता, चाहे 2 महीने बाद पता लगता। इसीलिए मैं तुम लोगों को चुपता हूं कि मैं सच बात बोलता हूं। 98-170-30-137 98-170-30-137 मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप करके जिसको जो बात करनी हो कर लेना, आराम से तमीज से बात कर लेना, सारा समझा दूंगा। अभी इतना नहीं समझा सकता। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जय माता दी। जो नंग सिंहों ने किया सही किया, बस मेरी नजर में सही किया।